हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा। गाइस, आज मैं आपको फ्लैट फीट के रिगार्डिंग गाइड करने जा रहा हूं। अगर आपको फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है तो कहां कहां पर इश्यूज अराइज होंगे और किस तरीके से आप छोटे छोटे मूवमेंट्स में मॉडिफिकेशन करके इसको ठीक कर सकते हो। देखो, इस वीडियो में मैं सिर्फ फ्लैट फीट को कवर नहीं करने वाला। इस वीडियो में मैं नी वेलगस को भी कवर करूँगा और एंकल मोबिलिटी को भी, बिकॉज ये तीनों प्रॉब्लम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाला हूँ। कहाँ पर पेन अराइज होंगे, कैसे मूवमेंट्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हो और इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हो। मतलब इट्स ऑल अबाउट द लोअर बॉडी मैकेनिज्म। सबसे पहले समझो फ्लैट फीट क्या है। ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता होगा। बहुत लोगों का फीट ओवर प्रोनेशन में जाता है, लाइक दिस। ठीक है, अब देखो, जब हमारा फीट ओवर प्रोनेशन में जा रहा है तो हमारा नी भी इनसाइड जा रहा है। अगर हमारे इनर थाइस टाइट हैं तो यहाँ से हमें नी वेलगस की प्रॉब्लम भी अराइज होगी। और ग्लूट्स वीक हैं तो समझो हमें कहाँ कहाँ पेन होने के चांसेस हैं। यहाँ पर पेन होने के चांसेस हैं, यहाँ पर पेन होने के चांसेस हैं और यहाँ पर भी। मतलब ओवरऑल हमारी लोअर बॉडी का मैकेनिज्म खराब हो रहा है। तो मसल इम्बैलेंसेस की वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज अराइज होंगे। जब भी हमें फ्लैट फीट की प्रॉब्लम होती है तो हम सोचते रहते हैं कि हमें सिर्फ फ्लैट फीट पर वर्क करना है। वो फ्लैट फीट के लिए एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, बट सिर्फ फ्लैट फीट की एक्सरसाइजेस करने से काम नहीं चलेगा। गाइस, ओवरऑल आपको तीनों जॉइंट पर काम करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्लैट फीट के लिए भी एक्सरसाइज दूंगा, इनर थाइस को कैसे ओपन अप करना है इसके लिए भी एक्सरसाइज दूंगा, और कैसे आप अपनी एक्सटर्नल रोटेशन को बढ़ा सकते हो उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगा। अब देखो, एक और प्रॉब्लम, अगर आपकी एंकल मोबिलिटी कम है, फ्लैट फीट की भी प्रॉब्लम है और आपका नी इनसाइड भी जाता है, तो जब आप स्क्वाट पोस्चर में बैठने का ट्राई करोगे तो इसमें क्या होगा, आपके फीट आउटसाइड जाएंगे, नीज इनसाइड आएंगे और उनका पोस्चर कुछ इस तरीके का दिखता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ फ्लैट फीट की वजह से हो रहा है। हमारी एंकल मोबिलिटी कम है क्योंकि हमारा नी टो से आगे नहीं जा पा रहा है। अब जब हमारी एंकल मोबिलिटी कम होती है तो ध्यान रखना, कभी भी ना नी आउटसाइड नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, फीट को आउटसाइड जाने देगा एंड नी इनसाइड आएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारी बॉडी रेंज ऑफ मोशन अलाउ करेंगी। अब ये सभी प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि 2-4 सालों में क्रिएट हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम्स हमारे बचपन से ही स्टार्ट होती है। सबसे पहले फ्लैट फीट, फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारे मसल्स डेवलप होते जाते हैं, इनर थाइस टाइट होते जाते हैं, फिर हमें नी वेलगस की भी प्रॉब्लम अराइज होने लग जाती है। हम फोकस नहीं करते हैं, हमारे ग्लूट्स वीक होने लग जाते हैं, फिर हमारे हिप की एक्सटर्नल रोटेशन भी कम हो जाती है। तो ओवरऑल धीरे धीरे जब हमारा मैकेनिज्म ख़राब हो जाता है फिर हमें पेन होना भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी के अंदर मसल इम्बैलेंसेस अराइज हो चुके हैं। तो इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फ्लैट फीट के लिए एक्सरसाइज करोगे। इस वीडियो के थ्रू आप अपनी ओवरऑल प्रॉब्लम्स पर वर्क करने वाले हो। देखो, मेरा हर वीडियो है सॉल्यूशन बेस्ड। अभी तक आप ये सुनते आ रहे होगे कि आपको फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं करना है, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, राइट। बट मेरा हर वीडियो है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपनी मूवमेंट्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो और उस प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर सकते हो और कॉन्फिडेंस भी गेन कर सकते हो। तो मेरा हर वीडियो है सॉल्यूशन बेस्ड। गाइस, अगर आप एक भी वीडियो मिस करोगे ना तो आप बहुत सारी नॉलेज मिस करने वाले हो। मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंट भी बना रहा हूँ। तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यार फ्लैट फीट है जिसकी वजह से मेरे को ये बहुत सारे इश्यूज अराइज हो रहे हैं, या मुझे सर्वाइकल हो गया है, अब मुझे दवाइयों के सहारे जीना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। देखो, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मैंने हर प्रॉब्लम पर ना डेप्थ में काम किया है, पढ़ा है, अप्लाई किया है, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट दिए हैं, तब जाकर ये नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा एक भी वीडियो मिस मत करना। गाइस, अगर मेरे वीडियोस आपको वैल्यूएबल लग रहे हों तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक भी देना। सबसे पहले मैं आपके फ्लैट फीट के लिए एक्सरसाइजेस गाइड करूँगा और इन एक्सरसाइज को आप घर पर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम बिग टो को प्रेस करेंगे टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड आर्च बनाने का ट्राई करेंगे। ये देख पा रहे हो आप, अभी ये फ्लैट हो गया। जब मैंने अपने बिग टो को टूवर्ड्स द ग्राउंड प्रेस किया तो आर्च बना। यू विल फील बर्न हेयर। डू एट लीस्ट 50 टाइम्स बट स्टार्ट विद 10 टाइम्स। पहले दिन में 10 करो, दूसरे में 20, तीसरे में
30, 40, 50, ठीक है। समटाइम इसमें रेप्स लगाओ लाइक दिस, देख रहे हो आप, एंड समटाइम्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने का ट्राई करो। तो एक्सरसाइज रूटीन को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो, समटाइम होल्ड, समटाइम रेप्स। बट टो को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। देखो जब मैं ऐसे ही टो को लूज छोड़ूंगा, मेरा फीट प्रोनेशन में आ गया, और जब मैं अपने टो को टूवर्ड्स द ग्राउंड प्रेस करूंगा, मेरे फीट में आर्च बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी बर्न फील होगा आपको, और यहाँ पर भी आपको बर्न फील होगा, ठीक है। बट ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा टो को टूवर्ड्स द ग्राउंड प्रेस करने का, इतना स्क्वीज़ करो कि एक क्रैम्प टाइप की आपको फीलिंग आए, ठीक है। अभी हम करेंगे टावल पुल। सबसे पहले हमें एक स्लाइडिंग टावल लेना है एंड उसको पुल करेंगे इस तरीके से। कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ लोग क्या करते हैं बस अपने टो को ही स्क्वीज़ करते रहते हैं। हमें अपने फीट को, जो मिड पार्ट है, उसको स्क्वीज़ करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है लाइक दिस, ठीक है। देन पुल अगेन दिस, फिर से स्ट्रेट पुल पुल, आर्च बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आर्च बना सको, ठीक है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो स्टार्ट विथ 20 to 30 रेप्स, और ग्रेजुअली जैसे जैसे आप इसमें रेप्स इंक्रीज करते चले जाओगे, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होती जाएगी, ठीक है। अभी आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों एक्सरसाइज को आप डे 1 कैसे करोगे। जैसे आप सबसे पहले टो प्रेस से स्टार्ट करोगे, उसके बाद आर्च बनाकर होल्ड करोगे, उसमें फिर रेप्स भी लगाओगे। होल्ड कर रहे हो तो 10 सेकेंड्स के 3 सेट्स, अगर आप रेप्स कर रहे हो तो एटलीस्ट 30 to 50 रेप्स, और आप टाल पुल भी कर रहे हो तो इसके भी 30 to 50 रेप्स। स्टार्टिंग में कम करो एंड देन ग्रेजुअली आप रेप्स एंड सेट्स और होल्ड्स को इंक्रीज कर सकते हो। देखो आर्च को ठीक करने के लिए ये 3 वेरिएशंस बहुत हैं, ठीक है। अब हमारे फीट को ओवर प्रोनेशन में रहने की आदत है लाइक दिस, तो इसकी एंटागनिस्ट मूवमेंट कौन सी होगी? फीट सुपिनेशन। तो पहली 3 एक्सरसाइजेज परफॉर्म करने के बाद हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। और जिन लोगों का एंकल ट्विस्ट होता है ना, उनका ज़्यादातर इसी डायरेक्शन में एंकल ट्विस्ट होता है। तो ये एंकल ट्विस्ट ना हो, उस रेंज में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ हो, उसमें भी हेल्प करेगा। दूसरा, आपको आर्च में भी हेल्प करेगा और आपकी एंकल मोबिलिटी भी इंक्रीज होगी। देखो हमारा फीट रहता है ओवर सुपिनेशन में, जिसकी वजह से हमारे ये मसल्स टाइट हो जाते हैं। तो इन मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें बहुत सिंपल एक्सरसाइज करनी है, और वो है फीट सुपिनेशन लाइक दिस, ठीक है। अपने हिप को भी इधर ट्विस्ट करना है, और फीट की साइड में आपको पूरा वेट लेकर जाना है। अगर आप ये एक्सरसाइज शूज़ पहन के करोगे तो और भी इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। होल्ड एटलीस्ट 30 सेकेंड्स 5 टाइम्स, और फिर उसके बाद इसमें हम रेप्स भी लगा सकते हैं लाइक दिस। अगर देखो आप पहली बार कर रहे हो तो स्टार्ट विद 30 सेकेंड्स के 2 सेट्स, और ग्रेजुअली फिर इसमें रेप्स, सेट्स और होल्डिंग इंक्रीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आज मैं पहले दिन इन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक होल्ड करूँगा 30 सेकेंड्स का, और उसके बाद 20 to 30 रेप्स लगाऊंगा। जब मैं सेकंड डे इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करूँगा तो मैं 30 सेकेंड्स के 2 होल्ड्स करूँगा, ट्राई करूँगा 30 से और भी ज़्यादा रेप्स लगाने का। जैसे जैसे मेरी बॉडी इस मूवमेंट को अडेप्ट करती जाएगी, मैं इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊंगा। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मैं आपको एक और वेरिएशन दे देता हूँ, ठीक है। अपने हिप को भी ट्विस्ट करना है, वॉल का सपोर्ट लेना है या किसी अदर ऑब्जेक्ट का, और एक पैर पे खड़े होके आप एंकल ट्विस्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा एडवांस है, बट इसको करोगे आप जब आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाए, तो पहले दिन में परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आज मैं आपको गाइड करूंगा गाइस। देखो जब भी मैं किसी एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ या किसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जब किसी पर्सन को गाइड करता हूँ ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन पता है क्या होता है? कितने करने हैं, कब तक करना है। मतलब एक्सरसाइज करना भी स्टार्ट नहीं किया, उसके बारे में समझा भी नहीं है, सबसे पहले कितने करने हैं। कभी सोचा है आपने फ्लैट फीट लेके आप सालों से घूम रहे हो, नी वेलगस लेके आप सालों से घूम रहे हो, उसमें एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर रहे हो, डेली टास्क भी परफॉर्म कर रहे हो, तब तो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया होगा ये चीज़ कि कितने करने हैं या हम कब से करते आ रहे हैं।
बट जब भी बात ठीक करने की आती है तो कितने करने हैं। मेरा ना एक थंब रूल है कि जब तक करो जब तक वो प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। मैं ग्रिप एंड ग्रैब में जब एक्सरसाइज कराता हूँ ना या किसी प्रॉब्लम पर काम करता हूँ, मैं लोगों को वो 1-1 घंटे 1.5 घंटे तक वो एक्सरसाइज परफॉर्म कराता रहता हूँ। और मेरे से कोई रेप्स और सेट्स पूछता नहीं है, पता है। मैं बोलता हूँ जब तक मैं ना बोल दूँ ना तब तक करते रहो। बट सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? स्टार्टिंग में पहले अपनी बॉडी को यूज टू बनाओ, उसके बाद उस एक्सरसाइज को इतना करो जब तक वो प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। और ज़्यादातर लोग इसी वजह से प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो रेप्स और सेट्स में उलझ जाते हैं या कुछ दिनों के बाद वो बोर हो जाते हैं। अगर आपका फीट फ्लैट है, नी इनसाइड जा रहा है और हिप मोबिलिटी भी कम है, तो जब आप स्क्वाट लगाओगे तो आपकी स्क्वाट कुछ इस तरीके के दिखेंगे। जब आप सूमो स्क्वाट लगाने जाओगे तो सूमो स्क्वाट में भी आपका टो आउटसाइड जाएगा एंड नी इनसाइड जा रहा होगा, तो इस तरीके का दिखेगा। जब आप लंजेस लगाने जाओगे, अगर आपका फीट फ्लैट है तो इसमें भी आपका नी इनसाइड आएगा, तो आपके पोस्चर्स कुछ इस तरीके के दिखने वाले हैं। जब आप जिम में इस तरीके से एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे होगे तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आपका नी इनसाइड जा रहा है, आपकी फॉर्म गलत है, आपको नी इंजरी हो सकती है। बट आपका नी आउटसाइड नहीं जा सकता है, क्योंकि आपका बॉडी मैकेनिक्स आपको अलाउ नहीं कर रहा है। तो लोग सिर्फ आपको सही गलत गाइड करते रहते हैं, बट कोई भी आपको इस तरीके से गाइड नहीं करता है, चलो आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सब्स्टिट्यूट है, आप एक्सरसाइज को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फीट फ्लैट है, नी इनसाइड जा रहा है, तो उसके लिए आप लोअर बॉडी मूवमेंट्स कैसे परफॉर्म करोगे। जैसे आप स्क्वाट लगाते हो, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि टो को प्रेस करके अपने फीट में आर्च बनाना है। तो पहले हम बनाएंगे आर्च, कीप पुशिंग योर टो टूवर्ड्स ग्राउंड एंड परफॉर्म स्क्वाट्स लाइक दिस। इससे हमें 2 बेनिफिट मिल रहे हैं, हम स्क्वाट भी कर पा रहे हैं, हमारे नीज इनसाइड भी नहीं आ रहे, और हम टो को प्रेस कर रहे हैं जिससे कि हमारे फीट में आर्च भी बन रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल बेनिफिट हैं इसके, लाइक दिस। अब देखो, अगर आपकी एंकल मोबिलिटी कम है तो आपका स्क्वाट कुछ इस तरीके का दिखेगा, लाइक दिस। देखो, अगर आप इस एक्सरसाइज को बॉडी वेट के साथ परफॉर्म कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप वेट के साथ परफॉर्म करोगे तो आपकी लोअर बैक पर प्रेशर आएगा। और लोअर बॉडी में एंकल मोबिलिटी का ना बहुत बड़ा रोल होता है, उससे बहुत सारे इश्यूज भी अराइज होते हैं। इसीलिए मैंने एंकल मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए एक डिटेल यूट्यूब वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं हम सूमो स्क्वाट्स पर। देखो, सूमो स्क्वाट में अगर हमारे इनर थाइज टाइट है और हमें फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है तो पोस्चर कुछ नीज इनसाइड आते हैं और इस तरीके का दिखता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, टो को प्रेस करेंगे, आर्च बनाया, इससे क्या हुआ, देखो आपका नी आउटसाइड गया। अब यहाँ से हम नीज को आउटसाइड पुश करेंगे एंड हिप को नीचे ले जाने का ट्राई करेंगे। देखो, अगर आपकी हिप मोबिलिटी प्रॉपर नहीं है तो आपको हिप को नीचे ले जाने में डिफ़िकल्टी होगी। हिप मोबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए मैंने इस पर भी एक डिटेल यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बट जिन लोगों की हिप मोबिलिटी बेहतर है उनको इस एक्सरसाइज को करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बट मेक श्योर कीप पुशिंग योर टो टूवर्ड्स ग्राउंड, आर्च को मेंटेन रखना है, और इस तरीके से हमें सूमो स्क्वाट परफॉर्म करने हैं, लाइक दिस। तो मैंने क्या किया, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स को मॉडिफाई किया, इससे आपकी प्रॉब्लम भी ठीक होगी, मसल इम्बैलेंसेस भी अराइज नहीं होंगे और आपको पेन होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। अभी हम परफॉर्म करने वाले हैं लंज। देखो, अगर मैं टो को प्रेस करके लंज परफॉर्म करूँगा तो मुझे बार बार टो को प्रेस करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो लंज के लिए हम परफॉर्म करेंगे स्प्लिट स्क्वाट, लाइक दिस। मैंने फ्रंट टो को प्रेस किया टूवर्ड्स ग्राउंड, जब मैं आर्च बनाऊंगा तो मेरा नी ऑटोमेटिकली आउटसाइड चला जाएगा, टो पर वेट आएगा। अब यहाँ से आपको नीचे जाना है एंड कम अप, लाइक दिस। तो इस तरीके से आप लंजेस को भी परफॉर्म कर सकते हो। अब देखो, आपकी एंकल मोबिलिटी एंड हिप मोबिलिटी को बेटर होने में टाइम लगेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सरसाइजेस भी गाइड कर दी हैं, और भी मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूट दे देता हूँ जिससे कि आपकी फिटनेस जर्नी में स्टॉप ना आए। जैसे हम लोग स्क्वाट परफॉर्म करते हैं, ज़्यादातर फोकस करते हैं कि हमारा हील ग्राउंड से टच होना चाहिए। आप अपने टोस पर भी स्क्वाट कर सकते हो। अगर आपको फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है ना, तो आप अपने टोस पर भी स्क्वाट कर सकते हो इस तरीके से।
जैसे हम नैरो स्टांस परफॉर्म करते हैं। अगर स्टेबिलिटी इशू आ रहा है तो आप किसी ऑब्जेक्ट का सपोर्ट लेके भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। आप लेग्स को थोड़ा वाइड करके भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। जब आप सूमो स्क्वाट परफॉर्म करोगे तो आप अपने टोस पर सूमो स्क्वाट भी परफॉर्म कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी हिप मोबिलिटी भी इंक्रीज होगी, काफ्स की स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी और आपको आर्च में भी हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज को अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो एज अ पेरेंट्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमें बचपन से ही अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। देखो, सबसे पहले होता है हमें फ्लैट फीट की प्रॉब्लम। अब जब हमारा फीट फ्लैट है, फीट ओवर प्रोनेशन में जा रहा है, उसके बाद हमारा नी इनसाइड जाने लगता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे मसल्स टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हमारे इनर थाइज टाइट हुए तो ये नी और भी अंदर चला जाएगा। अब अगर हमारी हिप की एक्सटर्नल रोटेशन खराब है, राइट, तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ती चली जाती है। और जब हम खड़े होते हैं तो हमारे नीज इनसाइड आते हैं लाइक दिस, जिसको हम नी वेल्गस बोलते हैं। तो अपनी इनर थाइज को स्ट्रेच करने के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज गाइड कर रहा हूँ। देखो, पहले आप समझो, जब आप पैनकेक स्ट्रेच करने जाओगे तो आपके नीज इनसाइड आएंगे लाइक दिस। क्यों? क्योंकि हमारे नीज को अंदर की ओर जाने की हैबिट है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फीट को आउटसाइड लेकर जाना, मतलब हिप एक्सटर्नल रोटेशन। अगर उसमें आपका नी थोड़ा फोल्ड हो रहा है तो भी चलेगा। अब देखना, जैसे ही मैं बेंड फॉरवर्ड करूंगा तो मेरा नी अंदर की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, आया लाइक दिस। तो इस स्ट्रेच को करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें आपका नी फोल्ड है तो भी चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, आपके हिप की एक्सटर्नल रोटेशन बढ़ेगी, तो ये पोस्चर अपने आप बेहतर होता जाएगा लाइक दिस। सी दिस, ये देख पा रहे हो आप? क्यों? क्योंकि मेरी हिप की एक्सटर्नल रोटेशन भी अच्छी है, मेरे इनर थाइज भी ओपन है और मैं पैनकेक स्ट्रेच भी इजीली कर पाता हूँ। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम कैसे अराइज होती हैं। तो नी वेल्गस, फ्लैट फीट और हिप मोबिलिटी, ये तीनों प्रॉब्लम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। देखो, मैंने आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्रॉब्लम कैसे अराइज होती हैं ये भी बताया, और उनको आप कैसे ठीक कर सकते हो ये भी आपको बहुत अच्छे से गाइड किया। गाइस, अब मेन होता है प्रोग्रामिंग। या तो आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए मूवमेंट्स के बारे में कि आप खुद प्रोग्राम कर सको। अगर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, मे बी मोबिलिटी इशू है, पॉस्चरल इशू है, या कोई पेन है किसी जॉइंट में, तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं आपको एक ऐसी प्रोग्रामिंग दे सकता हूँ जिसमें ऑल एस्पेक्ट को कवर करके हम अपनी फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइज, और भी अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस नॉलेज एज मच एज यू कैन।